बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त इमरान ख़ान की रिहाई को लेके बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि दावे कर रहे हैं, जिसमें एजाज़ सैयद साहब हैं, नजम सेठी साहब हैं, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब आने वाले दिनों में बल्कि 1 माह के अंदर इमरान ख़ान रिहा होने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इमरान ख़ान की रिहाई कैसे होगी और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं इनका क्या बनेगा, क्योंकि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस हैं। क्या ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं और यकमुश्त कैसे रिलीफ मिल सकता है? और ऐसे वक्त में कि जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की हुकूमतें कायम हैं, ये वो लोग हैं जो इमरान ख़ान के सियासी मुखालफिन हैं। वो तो इमरान ख़ान को अपना सियासी मुखालफिन समझते हैं, लेकिन इमरान ख़ान उन्हें अपना कोई ज़ाती दुश्मन तसव्वुर करते हैं। लेकिन सियासी मुखालफिन को छोड़ें, इमरान ख़ान तो अभी चंद घंटे कबल जो है उन्होंने एक बार फिर आर्मी चीफ़ पे बहुत बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। ये सारी जो सिचुएशन है, क्या वाकई इसमें इमरान ख़ान रिहा हो सकते हैं? लेकिन इसके साथ साथ एक ख़बर और भी है कि अगर इमरान ख़ान की रिहाई की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी ललकार दिया है। मियाँ नवाज़ शरीफ क्या करने जा रहे हैं और उन्होंने कौन सा पैगाम किस अहम तरीन शख्सियत को भेजा है और वो पैगाम क्या है, ये भी आज के वीलॉग में तमाम तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से वही दरख्वास्त कि आप दोस्तों की वजह से ही ये चैनल जो है ये अभी तक जो है इस मकाम पे पहुंचा है, तो लिहाजा आप दोस्त अपना ये ताउन जो है मज़ीद बरकरार रखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। तो सर वीलॉग में सबसे पहले ज़ाहिर मामला तो वही इमरान ख़ान और मियाँ नवाज़ शरीफ है और ये एक दूसरे से लिंक है चीज़ें, क्योंकि इमरान ख़ान के केसेस जितनी तेज़ी के साथ इस वक्त ज़ेरे समात हैं और उन पे उनको रिलीफ़ मिल रहा है, जैसे कि तोशा खाना का केस है, उसमें इमरान ख़ान साहब को डे फर्स्ट पे बड़ा रिलीफ़ दे दिया गया। उनकी जो अपना कन्विक्शन थी उसको सस्पेंड कर दिया गया और ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है। बल्कि इस रिलीफ़ में नैब की तरफ से भी मुकम्मल तौर पे ताउन किया गया। नैब ने एतराज़ नहीं किया, नैब ने कहा जी बिल्कुल आप इसकी जो सज़ा है इसको मुअत्तल कर दें और वो सज़ा मुअत्तल होगी। फिर उसके बाद इमरान ख़ान का ये जो इस वक्त साइफ़र का केस है, साइफ़र का केस भी तकरीबन वो अपने अंजाम के करीब करीब है, क्योंकि उसमें बड़ा फ़ैसला आ सकता है। इस केस में इमरान ख़ान के वकील सलमान सफदर साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और अपने इन दलाइल में उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि इमरान ख़ान की तरफ से साइफ़र की कापी छुपाना या गुम करना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। और जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि शायद अदालत सलमान सफदर साहब के दलाइल से बड़ी मुतमईन है, क्योंकि अदालत ने कहा था ना कि हाथी निकल गया, सिर्फ दुम रह गई है, आप ये दुम भी निकाल दें। वो तो अलग बात है कि सलमान सफदर साहब को ईदी नहीं मिली। उन्होंने कहा था कि जी ईद से पहले इमरान ख़ान साहब के हवाले से आप फ़ैसला फरमा दें ताकि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको एक रिलीफ़ मिले। और वैसे भी ये एक रवायत रही है कि हमेशा ईद और इस तरह के जो दीगर त्यौहार हैं, खुशी के त्यौहार हैं, उस मौके पे जो कैदी वगैरह होते हैं जेलों में, जिनकी सज़ाएँ ज़रा कम हो या जिनको रिलीफ़ मिल सकता हो, उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, रिलीफ़ दिया जाता है। अभी ये हालिया दिनों में ये जो बल्कि हालिया दिनों नहीं, कल ही वाक़या पेश आया ना, कल ही हुआ ना कि फ़ौजी अदालतों ने 20 जो मुल्ज़मान थे उनको रिहा कर दिया। ये 9 मई वाले लोग थे और ये जो 9 मई को टोटल मजमूई तौर पे पूरे मुल्क से हज़ारों लोग जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए थे। इनमें से 105 लोग जो हैं वो फ़ौजी अदालतों को भेजे गए उनके केसेस, और फ़ौजी अदालतों ने उन पर समात वगैरह की। उनमें 20 लोगों को रिलीज़ कर दिया गया। ये 20 लोग, इनमें वो लोग भी शामिल हैं कि जो मुकम्मल तौर पे जिन पर किसी किस्म की जो है वो कन्विक्शन नहीं थी, वो बरी हुए। कुछ लोग जो थे उनको बहुत माइनर सज़ाएँ थी, मतलब 1 साल 12 महीने या 14 माह की सज़ा थी। उनको भी उनकी जो सज़ाएँ हैं वो गिरफ़्तारी के दिन से कंसीडर करके फिर उनको भी रिहा कर दिया गया। तो ये रिलीफ़ इसीलिए दिया गया कि जी ईद का त्यौहार है वो अपने घर वालों के साथ मनाएं। बाज़ और लोग भी हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं भी होते, उस तरह से वो जो है वो अपना उनको हाईलाइट नहीं किया जाता
और उन लोगों को भी रिहाई हुई। अभी 9 मई के भी जो दीगर केसेस थे उनमें भी लोगों की रिहाई हुई, ज़मानतें हुई लाहौर से और दीगर शहरों से। यानी कि ये रिलीफ का सिलसिला जो है वो जारी है। और इसी बेस पे अब ये बात तसलसल के साथ की जा रही है कि आने वाले दिनों में, बल्कि स्पेसिफिक ये कहा जा रहा है कि अगले 1 माह के अंदर इमरान खान की रिहाई हो सकती है। और इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील होने जा रही हैं। और ख़ुद तहरीक इंसाफ वाले भी बड़े वो कॉन्फिडेंट हैं, बड़े मुतमईन हैं। वो उनको लग रहा है कि जी खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन सर, खान समझ में नहीं आ रहा कैसे जेल से बाहर आ जाएगा। इमरान खान के सियासी मुखालफीन को आप एक लम्हे के लिए ज़रा साइड पे रख दें कि उनके जो सियासी मुखालफीन हैं, सदर ममलिकत आसफ़ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा, ठीक है, और बाकी लोग, मियाँ नवाज़ शरीफ, ये वो नाम मैंने आपके साथ लिए कि जो लोग इमरान खान के दौरे हुकूमत में सियासी इंतकाम का निशाना बने। शहबाज साहब को जेलों में डाला गया, मरीम बीबी को जेल में डाला गया, नवाज़ शरीफ को जेल में डाला गया, आसफ़ अली ज़रदारी को जेल में डाला गया, इवन कि उनकी बहन फरियाल तालपुर को, उनको ईद से 1 दिन कबल जो है वो गिरफ़्तार किया गया। हालांकि इस वक्त ईद से कबल रिलीफ दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये लोग जो है जिन्होंने गलती कर ली, जुर्म कर लिया, लेकिन अगर शायद अपनी गलती और जुर्म की ये सज़ा भुगत चुके हैं तो इनको बाकी मानदा सज़ा में माफ़ी दे दी जाए ताकि ये अपने घर वालों के साथ जाके ईद मना सकें। रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस वक़्त लोगों को गिरफ़्तार किया जाता था कि जब कोई बड़ा त्यौहार हो। फरियाल तालपुर को गिरफ़्तार कर लिया गया, मरीम नवाज़ को उस वक़्त गिरफ़्तार किया गया कि जब वो अपने बाप से मुलाकात के लिए जेल में मौजूद थी। कितनी अज़ियतनाक वो उस वक़्त मंज़र होगा कि बाप के सामने बेटी को हथकड़ियाँ लगाई गई और उन्हें गिरफ़्तार किया गया। बाप और बेटी को वतन वापसी पर त्यारे से गिरफ़्तार किया गया और वो तब वापस आए थे, मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, जब कलसूम बीबी जो है वो बिस्तरे मरग पे थी। वो उस वक़्त कोमा की हालत में थी लंदन में, लेकिन वो वापस आए, उनको सज़ाएं हुई, वापस आ गए। इसे कहते हैं कानून के सामने सरे खम तस्लीम करना। सर, उन्होंने आए, ये थी कानून की बालादस्ती। अल्फाजी बालादस्ती जो है वो नहीं होती। मतलब इमरान खान कहे कि मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है तो इंसाफ सबके लिए होगा या हम कानून के ताबे हैं, ये कहने की बातें हैं, क्योंकि अमलन ऐसा नहीं है। अगर अमलन ऐसा होता तो जिस दिन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी किए थे, इमरान खान साहब ग्रेस का मुजाहरा करते। वो घर में छुपने की बजाय, लोगों को ढाल बनाने की बजाय, ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, और वो लोग जो जिनको शायद हिप्नोटाइज़ किया गया है, जिनके दिमाग ही माफ़ कर दिए गए हैं, उन लोगों को ढाल बनाने की बजाय ये घर से बाहर निकल आते। आगे कहते हैं लो जी करो गिरफ्तार, क्या हो जाएगा। लोग गिरफ्तारी देते नहीं है, लेकिन इमरान खान ने कानून के सामने सरेखम करने की बजाय कानून से भिड़ना मुनासिब समझा। रियासती अदारों पर, पुलिस पे, रेंजर्स पे पेट्रोल बम फेंकवाए गए और ख़ुद जो है वो मजलूम बनने की कोशिश की। यानी कि ये आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान जो है वो कहते कुछ हैं लेकिन अमलन वो काम करते कुछ हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफीन को जिस तरह से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये सब लोगों के जहनों में आज भी वाक़यात ज़िंदा और जावेद हैं, याद है सबको। लेकिन मैंने सिर्फ याद दहानी के लिए चीज़ें रखी कि आज और कल क्या फ़र्क था। वो सियासी मुखालफीन तो आप साइड पे रख लें ना, लेकिन इमरान खान साहब वो तसलसल के साथ पाक फ़ौज को और आर्मी चीफ को और पाक फ़ौज के जो हाई कमान है उनको मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। और फ़ौज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सर, जुर्म क्या है फ़ौज का? इमरान खान साहब भूल गए हैं कि माजी की जो क़यादत थी, जो कमान थी फ़ौज की, उन्हीं की गोद में बैठ के तो इक़्तिदार तक आए। बल्कि इमरान खान साहब तो रोज़े अव्वल से चोर दरवाज़ा तलाश कर रहे थे। इमरान खान साहब बार बार ये कोशिश कर रहे थे, यार कोई ऐसा वो क्या कहते हैं हीला बहाना हो जाए कि मुझे कोई अपनी गोद में उठाए और जाके मसनदे इक़्तिदार पे बिठा दे। इमरान खान
इसीलिए तो डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट का किरदार अदा भी किया। किस मुंह से ये कहते हैं कि ये जमहूरी लोग हैं? सर आप जमहूरी नहीं हैं, आप जमहूरियत का खून करने वालों के आलाकार हैं। आपने परवेज़ मुशर्रफ को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा किया। और क्यों किया? क्योंकि आपको उम्मीद थी कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो आपको गोद में बिठाएगा और फिर उसके बाद अपने साथ वाली चेयर जो है वो आपके लिए मुख्तस फरमा देगा। ना सिर्फ आपने, बल्कि मुझे याद है उन दिनों पे जनाब इनके सियासी कज़न डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी यही कुछ कर रहे थे। मुझे याद है उन दिनों में मैं रिपोर्टिंग किया करता था, तो मेरी जो बीट है उसमें जनाब उनकी ताहिरुल कादरी साहब की अवामी तहरीक भी शामिल थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गए और हमारे बहुत ही सीनियर मरहूम आगा इफ्तिखार साहब उन्होंने सवाल किया था ताहिरुल कादरी साहब से उन दिनों में कि कादरी साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर आपकी परवेज़ मुशर्रफ के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कैसी होगी? तो वो सवाल सुन के जितनी खुशी ताहिरुल कादरी को हुई आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। वो इतने खुश हुए और वो एक जो होता है ना अपना तसव्वुराती दुनिया में, वो शायद ख़ुद को जो है वज़ीर आज़म कंसीडर करना शुरू कर दिया उसी लम्हे। और उन्होंने बैठ के कहा कि जनाब ये एक मिसाली वर्किंग शिप होगी, आप अंदाज़ा लगाएं। और ख़ान साहब भी इसी तरह जो है वो कर रहे थे कि किसी तरह से हो जाए। और आज ये दोनों आप उठा के देख लें कि सर ये कहते हैं हमसे ज़्यादा जमहूरी कोई नहीं। और सर आप जमहूरी नहीं हैं, आप तो गैर जमहूरी कुत्तों के हमेशा आलाकार रहे हैं। तारीख़ उठा के देख लें 2014 में इन्होंने क्या किरदार अदा किया था, ये किसके इमा पर ये सारा कुछ जो है वो करते रहे और फिर उन्हीं की गोद में बैठ के इक़्तिदार में आए। और आज उसी फ़ौज की कमान को जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। अभी इन्होंने कल जो कुछ अडयाला जेल में किया, इन्होंने तो बाकायदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का फिर नाम लेके उन पर इल्ज़ामात लगाए। अच्छा, एन उसी वक्त जब ये इल्ज़ामात भी लगा रहे थे, जब कह रहे थे कि बुशरा बीबी की जान को ख़तरा और ये ज़िम्मेदार है, उस वक्त मिन्नतें भी कर रहे थे, उस वक्त कह भी रहे थे कि सर मुझे अपनी गोद में बिठा लें। क्या इन्होंने कहा नहीं कि जी मुझे कायल कर लें? कायल करने का मतलब क्या है खान साहब, बताना चाहिए ना आपको। मैंने कल भी सवाल किया था, कायल करने का मतलब ये है कि आप मेरे साथ बैठ जाएं और इसके साथ साथ ये इतराफ़ भी है कि कोई मैनू मुँह नहीं जलांदा, कोई मेरे साथ मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है, ये इतराफ़ भी है। लेकिन कौमे यूथ ने जनाब एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी इमरान खान बाहर आ रहे हैं। ओ भाई कैसे बाहर आ जाएंगे इमरान खान? क्या इनके सियासी मुखालफीन जो हैं वो ये चाहेंगे जी इमरान खान जो है वो अपना इनको माफ़ी दे दी जाए या हुकूमत इनको माफ़ी दे? और कौन देने देगा इमरान खान को इस तरह से माफ़ी? इस कौम के साथ जो जुल्म इमरान खान ने किया है, क्या ये कौम जो है इस हुकूमत को इजाज़त देगी कि जिस बंदे ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया आप उसको जनाब अली माफ़ी दें और वापस लाएं और ला के इसको कहें आओ आके आप इस मुल्क में जो है वो दोबारा से अपनी साजिशों को आगे लेके बढ़ो? कोई ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो फिर हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। हाँ, तहरीक इंसाफ वालों ने या इमरान खान ने या इनका जो सोशल मीडिया है ना, उन्होंने अपना ये जो कल्ट है इसकी तस्कीन के लिए ये शोशा छोड़ना होता है। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना ये तसलसल बरकरार रहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं ईद बाहर गुजारेंगे, ईद पे बाहर आ जाएंगे, हम सारे जश्न करेंगे। अच्छा, ईद से पहले जब ये पता चला कि जी साइफ़र का केस तो 16 अप्रैल तक चला गया, इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, तो इन्होंने कहा जनाब इमरान खान के केसेस अगले 1 महीने में फ़ारग और इमरान खान ईद कुर्बान पे जो है वो कारकुनों के साथ होगा। ये उस कल्ट को जो है वो तस्कीन पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को जिन पर इमरान खान की सोच का असर हो चुका है। और मैंने कल भी एक वीलॉग में वो एग्जांपल आपको दी थी, एक इंडियन फिल्म मैंने देखी वो शैतान, तो सर ये ना उनको तस्कीन मिलती है इन बातों से। हाँ कप्तान आएगा, कप्तान छा जाएगा, वो ना अजीब एक ऐसी दुनिया में आबाद हो चुके हैं कि जो शायद ग्राउंड रियलिटीज़ को ना तो सुन सकते हैं ना मान सकते हैं और ना ही उनको मानने के लिए वो तैयार हैं। तो लिहाजा उनको इससे तस्कीन मिलती है। लेकिन सर इमरान खान की रिहाई दूर दूर तक अभी नज़र नहीं आ रही, ये कंफर्म है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो केसेस हैं ना,
जिनमें आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होने जा रही हैं, ऐसे नहीं है। साइफर का वन साइडेड केस आपके सामने है, अभी तो जनाब उसमें FIA के दलाइल आना बाकी हैं, चीज़ें अदालत के सामने आना बाकी हैं। दूसरी तरफ से जब वो आएंगी तब चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देंगी। 9 मई के केसेस में बहुत बड़ी पेशरफ्त है, फौजी अदालतों के फैसले बहुत बड़ी पेशरफ्त है, इसको आप अंडरमाइन ना करें। अभी तो वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब देखिएगा आगे आगे कितनी तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने भी एक बड़ी जो अपना कहते हैं ना ललकार है बुनियादी तौर पे, क्योंकि अब आपने अगर लोगों को सर्व करना है, आवाम को डिलीवर करना है, तो फिर आपके पास इख्तियार का होना भी ज़रूरी है। अगर इख्तियार किसी और के पास होगा तो उसके और ज़िम्मेदारी बराह रास्त आप पे आएगी कारकर्दगी, तो फिर ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। अब देखें ना कि जनाब मोहसिन नकवी साहब, अब मोहसिन नकवी साहब एजाज़ हसीयत में पंजाब से सेंटर बने और किन की ख्वाहिश में बने होंगे वो वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म से पहला फड्डा किया कि सेक्रेटरी दाखिला मेरी मर्ज़ी का होगा, और सेक्रेटरी दाखिला के लिए उन्होंने मौजूदा जो IG पंजाब हैं उस्मान अनवर साहब, उन्होंने कहा जी ये मेरी टीम है, मैं चाहता हूँ कि वो सेक्रेटरी दाखिला हों। IG बलोचिस्तान के लिए उन्होंने SSP ऑपरेशंस लाहौर जो हैं नासिर रिजवी साहब, उनका नाम दिया, बल्कि उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये मुझे चाहिए। चूँकि वो PCB के चेयरमैन भी हैं, तो लिहाजा उन्होंने PCB में जो हमारे सेक्रेटरी CNW हैं उनका नाम दिया कि जी मुझे ये भी चाहिए, तो लिहाजा ये भी मुझे दे दें। लेकिन सर मरीम नवाज़ साहबा इस पे जो है वो डट गई हैं। अब मरीम नवाज़ का डटने का मतलब है नवाज़ शरीफ का फ़ैसला, ये ज़हन में रखिएगा। मरीम नवाज़ ने कहा कि ये जो लोग इस वक्त पंजाब में सर्व कर रहे हैं, इनको किसी सूरत भी सूबे से रिलीव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त सूबे में अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन दिनों इनको अगर चेंज किया जाएगा तो वो प्रोजेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और किसी सूरत भी ना तो IG साहब को जो है वो पंजाब से भेजा जाएगा, ना SSP ऑपरेशंस को भेजा जाएगा। और वो डट गई हैं। 4 बार जो है पंजाब को इस हवाले से ख़त लिखा गया है वफाक की तरफ से, लेकिन मरीम नवाज़ ने कहा ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी भी पंजाब के ऑफिसर को तब्दील करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पंजाब हुकूमत को एतमाद में लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि जी आपने ऑर्डर जारी कर दिया तो हम जो है उसको मान लेंगे। ये जो एक बड़ी तब्दीली है, इसका मतलब ये है कि सर ताकतवर जो है ना, अगर उनकी मंशा पे कोई किसी बड़ी ओहदे पे आ भी चुका है तो सियासतदान अपना इख्तियार जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। अगर सियासतदानों ने अवाम को जवाब देना है तो सियासतदानों को चाहिए कि कैसे डिलीवर करना है, ये भी उनका फ़ैसला होना चाहिए ना। आपने अगर टीम आपको चाहिए तो आप और लोग सेलेक्ट कर लें। ये तो नहीं है कि आप जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने जैसे किया कि एक बंदे का नाम दिया कि यही चीफ सेक्रेटरी होगा, ऐसे नहीं होगा। पैनल बनाएं, फिर उसके बाद मामला देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ बड़ी जो एक्सक्लूसिव ख़बर है वो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से ज़ाती तौर पे ये है कि सर ईद के बाद मियाँ नवाज शरीफ ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो अमली सियासत जो है इसमें एक्टिव होंगे, क्योंकि इस वक्त हुकूमती मामलात पे शहबाज साहब, मरीम साहबा जो हैं वो हुकूमती मामलात पे बिज़ी हैं, लेकिन सियासी मैदान में तहरीके इंसाफ के प्रोपेगेंडे का जो मुकाबला है वो करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अमलन मैदान में होंगे। वो मुख्तलिफ जो वर्कर्स कन्वेंशन है वहाँ पर भी शिरकत करेंगे, और इसी तरह हुकूमत की तरफ से आने वाले दिनों में यूथ के मुतालिक जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं उनमें मियाँ नवाज शरीफ शिरकत भी करेंगे, ख़ताब भी करेंगे, और अपना सियासी लाहे-अमल जो है वो भी सामने रखेंगे, ताकि इमरान खान का जो जहर है इसका भी या वो अपना मुकाबला किया जाए, इसको भी कम किया जाए, और यूथ को जो है वो अट्रैक्ट भी करना है, और इसके साथ साथ यूथ के मसाइल को हल भी करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ आने वाले दिनों में करते हुए दिखाई देंगे। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।